हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। 7,179 रुपए का स्टॉक है और 20% का आज इसमें एक करेक्शंस देखने को मिला। लोअर सर्किट पे ऑलमोस्ट ये क्लोजिंग देखने को मिली है। लोअर सर्किट देखोगे 7,171 का था, लेकिन ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे ही हम लोग मान सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए करेक्शंस तो बहुत हैवी है। और दूसरी चीज क्या है, अक्रॉस द मार्केट बिकवाली है। अब ये करेक्शंस क्यों आया, तो ये आया है एक नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था सिर्फ 20% का, और ये स्टॉक इतना करेक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक तगड़ी रैली ऑलरेडी दिखा चुका था। 1,000 रुपए का जब ब्रेकआउट आया था वहां से लेकर के ऑलमोस्ट 12,000 रुपए तक गया था, तो ऑलमोस्ट 1200% तक के रिटर्न स्टॉक ने बहुत ही 1 डेढ़ साल में ही दिखा दिए थे। तो उसके बाद ऐसा करेक्शंस तो आना अब बनता भी था। तो ये सारी चीजें रही, तो डिटेल में देखेंगे अब इसके क्या सपोर्ट लेवल वगैरह देखने को मिलते हैं, क्या नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थोड़े दिनों पहले ही लगभग होने को आया हुआ 15-20 दिन हुए हैं, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था। उस पर मैंने क्लियर बताया था कि अब ऐसे स्टॉकों से दूर रहना चाहिए जिन्होंने वर्टिकल मूव दिया है। जो वर्टिकल मूव दे रहे हैं ना, उन स्टॉकों में अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है, और जिनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई है उनमें से एक ये भी था। तो चलिए अगर इसके फंडामेंटल हम लोग देखते हैं, तो फंडामेंटल देखोगे तो 28,000 करोड़ के, कोई बात नहीं। स्टॉक का पी देख रहे हो 35 का है, स्टिल 20% के करेक्शन के बाद में। तो ऑलमोस्ट 40 to 45% के 45 के मल्टीपल पे ट्रेड कर। इवन 35 का भी काफी हाई होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देख रहे हो 7.02 की है। पीजी रेशियो जरूर एक से कम है, जो कि काफी अच्छा है, मतलब स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ ऑलरेडी देखने को मिली। आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। इंडस्ट्री का पीवी देखोगे तो 49 का है, तो अब इंडस्ट्री की कंपेरेटिवली हाँ वैल्यूएशन अब काफी हद तक कम हो गए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, नेगेटिव पॉइंट है काफी। डेट भी देखोगे तो डेट इतना ज्यादा नहीं है, 0.13 का है, तो डेट तो ठीक है, डेट में ऐसी कोई होल्डिंग। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी देखिए काम क्या करती है, विच आर कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्पेशली ऑयल्स। जो जो ट्रांसफार्मर वगैरह में ऑयल वगैरह डलते हैं वही, और टेलीकॉम केबल्स वगैरह बनाने का ये काम, उस फील्ड में ये काम करती है। काफी अच्छी जानी मानी कंपनी है। 1958 के आसपास ये एस्टेब्लिश हुई थी। नो डाउट काफी बेटर है, मैनेजमेंट वगैरह काफी अच्छा है। रिजल्ट भी देखोगे तो कंपनी के अक्रॉस द टाइम काफी अच्छे आए हैं। पहली बार दिसंबर में देखोगे तो नेगेटिव पॉइंट निकाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछली साल अगर देखोगे तो 218 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 175 का। लेकिन अच्छी बात क्या है, सेल्स सेल्स देखोगे 4,000 करोड़ की थी, इस 4,716 करोड़ की। तो सेल्स में तो अच्छा खासा जंप है, और इवन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी जंप देखने को मिला है। तो लेकिन ये क्वार्टर्स अगर देखोगे तो ये क्वार्टर कोई ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि मार्जिन में देखोगे तो 10% से गिर करके 8% रह गए। तो एक बड़ा इंपैक्ट किस वजह से देखने को मिला, मार्जिन की वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिला है, नो डाउट। और बाकी अदर इनकम भी देखोगे तो वही 34 करोड़ की है, तो ये भी चलो ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की नहीं है। बैलेंस शीट देखोगे काफी अच्छी, 4,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी के पास रिजर्व है 40 करोड़ का, और रिजर्व देखोगे अक्रॉस द टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं। काफी अच्छी चीज है। मार्च 2024 में देखोगे तो 3800 करोड़ के थे सितंबर में। अब जो मार्च 25 की आएगी उसमें मुझे लग रहा है कि आराम से 4,500 करोड़ के आसपास के हम लोगों को रिजर्व देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखोगे तो 57.77% की प्रमोटर की होल्डिंग है, काफी अच्छी है, नो डाउट। एफआई की होल्डिंग देखोगे तो 10.22 की है। अगर डीआईएस की देखोगे तो 21 की है। तो इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर्स दोनों की मिलाकर के होल्डिंग काफी अच्छी है। और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो हार्डली 10% के आसपास देखने को मिलती है। क्या कोई नाम वगैरह भी है इसमें? तो नाम वगैरह तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट में ज्यादा फ्री फ्लोट पहले से ही अवेलेबल नहीं देखने को मिलता है। अब देखिए इतनी, अब यहाँ पर मैं जो मैं बात कर रहा था ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा मंथली चार्ट निकाल के देते हैं, तो मंथली चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, एक शार्प रैली। यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा खासा, अगर देखोगे यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट था, और अगर यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन डाले जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास की है, काफी अच्छी। तो ये दो, जैसे ही इन दोनों को ब्रेक किया, लगा और मैं था 1,000 रुपए के ऊपर का जैसे ही ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं। देख रहे हो, कोई भी कहीं पर भी कोई सेलिंग प्रेशर अभी तक देखने को नहीं मिला था, और जैसे ही देखने को मिला हैवी करेक्शंस,
देखने को मिले, एक रेड कैंडल। तो यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल अपने आप में इंडिकेट करती है। और मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन अभी बचे हुए हैं। 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं अभी। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में और क्या हो सकता है, एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आराम से अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास में है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पे क्या है, वीकली चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहाँ से 50 डेज की, और उसके बाद में ये फॉल, और लगभग लगभग आज 2 दिन में ही स्टॉक 23% का, जिनमें से 20% तो लोअर सर्किट आज ही लगाया है। तो करेक्शंस ऑलरेडी है, अगर देखोगे तो नियरेस्ट जो लो था वो भी अब देखोगे तो ब्रेक होता हुआ देखने को, हालांकि नियरेस्ट लो तो ये था और ये भी ब्रेक होता हुआ देखने को हम लोगों को मिल गया है। ये देखोगे नियरेस्ट लो थे, नियरेस्ट लो का सपोर्ट था जो कि 8,900 के आसपास था, तो ये भी लो टूट गया है। अब इसके बाद में एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल सकती है, जो कि इसकी 50% के आसपास देखेंगे तो 8,200 के पास में है। लेकिन ऑलरेडी अब अगला अगर सपोर्ट की बात करें तो ऐसा कोई मेजर सपोर्ट तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सपोर्ट्स हैं, अगर देखोगे मेजरली सपोर्ट अगर देखने को मिलेगा तो वही लगभग 5,000 के आसपास, जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज का काम करेगा। यहाँ से एक वापस से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वैल्यू करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस अ, ये जोन जो रहेगा ना, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए वो चीज देख लेते हैं। तो ये जोन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद ब्रेकआउट आया और यहीं पर कंसोलिडेट करता रहा, फिर मूव दिखाया। तो वापस से अगर देखोगे तो मुझे लग रहा है 6,000 या 6100 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके नीचे अगर देखोगे तो वही है जो मैंने बताया था, 200 डेज के एक्सपोनेंशियल के पास में है। तो ये एक रेंज थी पहले, अगर इन दोनों रेंजों के बीच में अगर कहीं स्टॉक आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों के क्या व्यूज है अपार इंडस्ट्रीज को लेकर के, क्योंकि एक बढ़िया सेगमेंट है। ट्रांसफार्मर की डिमांड बढ़ती आ रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ट्रांसफार्मर्स की भी नीड होगी, ऑयल की भी नीड होगी, स्पेशल ऑयल की भी नीड होगी। तो ये स्टॉक उनमें से एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी अभी भी दे सकता है, लेकिन अच्छे खासे करेक्शंस के बाद में एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। नो डाउट एक रिजल्ट खराब आने से कोई भी स्टॉक खराब नहीं हो जाता है। तो ये थे अपार इंडस्ट्रीज को लेकर के डिटेल में टेक्नो फंडा Q3 एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोस में।